तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं Amazon प्राइम की फ्रेश न्यू सीरीज फर्जी को। इस सीरीज में टोटल 8 एपिसोड हैं और 8 एपिसोड इतने ज्यादा इंगेजिंग है कि अगर तुम इस सीरीज को देखना स्टार्ट करोगे तो लगातार देखते ही चले जाओगे। और मैं इस सीरीज के सारे एपिसोड को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप इस सीरीज के सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है और हमें सनी को दिखाया जाता है जिसको कुछ लोग उठा कर कहीं पे ले जा रहे होते हैं और सनी को जहाँ पे लाया जाता है वहीं पर उसका दोस्त फिरोज भी होता है और वहाँ पर एक आदमी होता है, उसको 500 का नोट दिखाता है और वो पूछता है ये किसने बनाया है। और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम देखते हैं सनी को जो कि एक आर्टिस्ट है और वो पेंटिंग बना रहा है और सनी का यही काम होता है कि वो पेंटिंग बनाता है और उसी पेंटिंग को बेचता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि सनी अपनी नानू की फैक्ट्री में जाता है जहाँ पर क्रांति पत्रिका छापी जाती है और सनी के नानू काफी ज्यादा ईमानदारी से अपना काम करते हैं। और यहीं पे हम देखते हैं फिरोज को भी जो कि प्रिंटिंग करने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। और हमें यहाँ पर यह भी चलता है कि सनी की नानू की क्रांति पत्रिका जरा सा भी नहीं चल रही थी और वो कहीं पे भी बिक नहीं रही थी, इसीलिए उनकी फैक्ट्री लॉस में जा रही होती है। और ये सीन यहीं पे कट होता है और हमें फिरोज और सनी का बचपन दिखाया जाता है। वो लोग बताते हैं कि सभी बच्चे स्कूल से आने के बाद खेलते थे कूदते थे, लेकिन हम लोग स्कूल से आने के बाद क्रांति पत्रिका बेचा करते थे। ना ही क्रांति पत्रिका तब चलती थी और ना ही अब चल रही है। लेकिन फिरोज और सनी को बचपन में ही समझ में आ गया था कि पैसों की क्या अहमियत है, इसीलिए वो बचपन से ही बचाया करते थे अपने पैसे और वो जितने भी पैसे बचाते थे वो अपने नानू को लाके दे देते थे। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं सनी को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जो कि एक कार में दोनों बैठे हुए होते हैं। सनी की गर्लफ्रेंड उससे कह रही होती है कि 31 दिसंबर को पार्टी में तुम भी आना, उसको वो इनवाइट कर रही होती है। सनी की गर्लफ्रेंड काफी ज्यादा अमीर थी और सनी भी उसी की तरह पैसे वाला बनना चाहता था। और फिर हम देखते हैं कि फिरोज और सनी जाते हैं उसी होटल का पास लेने जहां पर अनन्या ने उसे बुलाया था। वहां पे वो दोनों जाते हैं तो वहां पर उन्हें पता चलता है कि एक पास की कीमत है 27,000 जो कि सनी और फिरोज की औकात से काफी ज्यादा बाहर थी। और जो होटल में आदमी पास बेच रहा होता है वो फिरोज को चप्पल पहने देख लेता है तो वो समझ जाता है कि ये लोग मिडिल क्लास है, इनकी औकात नहीं है पास खरीदने की। तो उन लोगों को वो निकालने लगता है होटल के बाहर। सनी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो झगड़ा करने लगता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि अनन्या सनी की न्यू ईयर पार्टी में आई हुई होती है क्योंकि सनी को तो वहाँ का पास नहीं मिल पाया था जाने का, इसीलिए अनन्या को सनी ने बुला लिया था। और जब पार्टी के बाद सभी लोग घर पर चले जाते हैं तो फिरोज और सनी अकेले बैठे हुए होते हैं तो वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि हम जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो सिर्फ लोन पर ही जीते हैं और इस देश में क्या इस दुनिया में पैसों की बहुत ही ज्यादा अहमियत है। अगर जिसके पास पैसा है तो उसके पास सब कुछ, नहीं तो जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं वो बेचारे सिर्फ लोन ही भरा करते हैं और जो बहुत ही ज्यादा अमीर आदमी होते हैं वो जिंदगी भर उनका ब्याज ही खाया करते हैं पैसे। और सनी फिरोज से यहीं पर कहता है कि हमें कुछ बड़ा करना होगा तभी हम इस दुनिया में अच्छे से जी पाएंगे। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि सनी जाता है अपनी नानू की प्रेस, वहाँ पर सभी लोग शांत बैठे हुए होते हैं तो वो पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ। तो सनी को पता चलता है कि सनी के नानू ने जिनसे लोन लिया था वो लोन मांग रहे हैं, नहीं तो उनको उनके पास जितनी भी चीजें हैं उनको पूरा का पूरा नीलाम कर दिया जाएगा। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि फिरोज और सनी उसी के पास जाते हैं जिससे सनी के नानू ने लोन लिया था। वो आदमी बताता है कि तुम पहले ही लेट हो काफी ज्यादा, इसीलिए अब हम तुमको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे सकते, तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीने का टाइम। फिर हम देखते हैं कि सनी और फिरोज बैठे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि इतना सारा पैसा कैसे लाया जाएगा, हमारे पास तो कोई बड़ा बिजनेस भी नहीं है। तभी फिरोज और सनी काफी ज्यादा दिमाग लगाते हैं, उनको कुछ भी ऐसा नहीं समझ में आ रहा होता है जिससे वो सारा लोन अपना चुका सके। तभी फिरोज इधर उधर टहल रहा होता है और सनी एक पेपर लेके कुछ बना रहा होता है। जब सनी वो चीज फिरोज को दिखाता है तो उसमें दिखता है 500 का नोट जो कि सनी ने पेपर पर बनाया था। तो सनी फिरोज से कहता है क्यों ना हम डायरेक्ट नोट ही छापना स्टार्ट करें। तो फिरोज कहता है इसमें हम बहुत बुरे फंस जाएंगे और ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे। और सनी फिरोज से ये भी कहता है इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जो लोन चुका सके। तो फिरोज भी तैयार हो जाता और सनी और फिरोज सारे नोटों को बारीकी से देखने लगते हैं कि इसमें क्या क्या ऐसा होता और क्या क्या करा जाता। तो वो लोग शुरुआत कर देते हैं 500 के नोट बनाने की। और वो जैसे ही शुरुआत करते हैं 500 नोट को बनाने के लिए पहले तो सनी एक बेहतरीन सा स्केच बनाता है 500 के नोट का और उसी नोट को फिरोज प्रिंटिंग करता और वो नोट छप भी जाता है। और वो नोट जब पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो उसको चाय में डाल के उन लोग बहुत ही ज्यादा अच्छा करते हैं कि वो बिल्कुल ही असली की तरह दिखे। अब जब नोट बिल्कुल ही बनकर तैयार होता है तो अब बारी होती है उसको चलाने की। तो हम देखते हैं सनी और फिरोज जाते हैं एक शराब की दुकान, वहाँ पर सनी फिरोज को भेजता और वो कहता है कि तुम यहाँ पर शराब लो। तो फिरोज जैसे ही जाता है और वो नोट पकड़ाता है वहाँ पर वो शराब
मांगता है तो वो आदमी अच्छे से चेक करता है उस नोट को और वो कुछ देर देखने के बाद समझ जाता है कि ये नकली नोट है। फिरोज और सनी को काफी लोग दौड़ाने लगते हैं और वो लोग वहाँ से बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग आते हैं। वो लोग एक जगह रुकते हैं और वो देखते हैं, कहते हैं कि आधे लोगों को पता भी नहीं होगा कि वो लोग हम लोगों को क्यों दौड़ा रहे हैं। फिर हम सनी को देखते हैं, वो जितने भी जाली नोट बनाए हुए होते हैं वो सारे नोटों को वो जला रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि हमने गलती कहाँ पर कर दी। और यहीं से सीन शिफ्ट होता है, नेपाल का काठमांडू दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी आया हुआ होता है, उसका नाम होता है फिरोज। वो भी एक्सपर्ट होता है नकली नोटों को छापने के लिए। और नेपाल में मंसूर की एक आदमी से मीटिंग होती है और इसीलिए वो आया था। वहीं हम नेपाल में देखते हैं माइकल नाम के एक आदमी की एक क्राइम ब्रांच का ऑफिसर होता है और उसको खबर मिली होती है कि मंसूर यहाँ पर आने वाला है, इसीलिए माइकल अपनी सारी टीम के साथ वहाँ पर आया होता है मंसूर को पकड़ने के लिए। देखते हैं कि माइकल अपनी टीम के साथ फिरोज को पकड़ने जा रहा होता है और वो पहुंच जाता है वहीं पर जहाँ पर अपने साथियों के साथ बैठा हुआ होता है और वहीं पर माइकल जाता है और उसको गिरफ्तार करने की कोशिश करता है वहीं पर, और वो उसको वहीं पर गिरफ्तार कर लेता है। और हमें वहीं पर पता चलता है कि माइकल और फिरोज एक दूसरे को काफी दिनों से जानते हैं। माइकल फिरोज को गिरफ्तार कर बाहर लाया हुआ होता है, अभी बाहर से कुछ आदमी फिरोज के आ जाते हैं और वो फायरिंग करने लगते हैं और इसी का मौका देखते हुए फिरोज वहां से भाग जाता है। माइकल के हाथ में फिरोज के नकली नोट जो भी थे वो तो लग गए थे, लेकिन फिरोज वहां से भाग चुका था और उसको पकड़ने के लिए वो लोग उसके पीछे पीछे लगे रहते हैं, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाते हैं और वो वहां से निकल जाता है। और इसी बीच में माइकल के कुछ ऑफिसर भी मारे जाते हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है फिरोज और सनी की तरफ। वहां पर सनी फिरोज को बता रहा होता है हमारे नोट में क्या कमी रह गई थी, तो वो बताता है कि वहां पर सनी फिरोज को बताता है कि हमारे नोट का कागज नहीं सही था, इसीलिए वो अच्छा सा कागज ढूंढने में लग जाते हैं। वो लोग काफी दिन रिसर्च करते हैं तो उनको एक मैगजीन मिलती है जिसका वो कागज पकड़ कर देखते हैं और एक हाथ में नोट लेते हैं। उसका कागज एकदम सेम ही लग रहा होता है, लेकिन जो सिंगल कागज होता है वो काफी ज्यादा पतला होता है, इसीलिए वो दो पन्नों को लेते हैं और एक साथ मिला देते हैं और उसका वो नोट बनाने की कोशिश करते हैं और वो एक नोट परफेक्ट बन भी जाता है। और एक बार फिर से नोट तैयार था। इस बार उस नोट को चलाने की जिम्मेदारी थी सनी के ऊपर। तो सनी पहले ही फिरोज को बता देता है कि तू मेरा पीछे से हाथ पकड़ के रखा, अगर कुछ भी गड़बड़ तुझे दिखे तू मेरा हाथ पकड़ के खींच लेना और हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। और इस बार सनी जैसे ही उस दुकानदार को नोट देता है तो वो कुछ देर चेक करता है तो वो बदले में शराब की बोतल दे देता और बाकी के उसको चेंज भी दे देता। ये सब देख के फिरोज और सनी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है वही शुरुआत का, जो आदमी सनी को नोट दिखा रहा होता और पूछ रहा होता है कि ये नोट किसने बनाया है, तो वो कोई और नहीं होता है बल्कि फिरोज होता है, जो कि सनी और फिरोज से ये चीज पूछ रहा होता है। फिरोज कहता है कि वो में से इस नोट को डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है, तो सनी कहता है कि हम ही इस नोट को बनाते हैं और हम ही इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और वहीं पर मंसूर अपने आदमी से कहता है कि फिरोज को मार दो और वहीं पर वो अपने बॉस का ऑर्डर फॉलो करने लगता है और वो गोली चला देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं एपिसोड 2 की बहुत ही जल्द एक्सप्लेनेशन वीडियो लाने वाला हूँ, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।